डॉक्टर अंबेडकर ग्रीन पार्क का नाम परिवर्तित करके जनेश्वर मिश्र ग्रीन पार्क किया जाना, ये समाजवादी पार्टी सरकार की राजनीतिक द्वेष भावना प्रेरित और छल कपटपूर्ण उनका ये निर्णय है। सरकारी जमीनों को कब्जा किया गया है। प्रदेश में बने स्मारकों व पार्कों आदि के अंदर ही हॉस्पिटल व शिक्षण संस्थान आदि बनाने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है। तो सरकारी जमीनों का फिर सदुपयोग होना चाहिए और हम सदुपयोग करेंगे। तो फिर पार्टी की सरकार को ये सभी कार्य लखनऊ में स्थित अपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में ही करा के अपने शौक को पूरा कर लेना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी इस बाबा साहब के अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, मैं रविश कुमार। उत्तर प्रदेश में पार्क और स्मारकों का स्केल बदल गया है। वो दौर गया जब बड़े नेताओं की मूर्तियां चौराहे पर लगा करती थी और आप दूर से देख लेते थे। बाद में ट्रैफिक के शोर और धुएं के पीछे वो मूर्तियां छिपने लगी। चौराहों पर मूर्तियों का लगना इतना रूटीन हो गया है कि हमारे नेताओं ने इतिहास के खंडहर से पुराने आइडिया निकाले और अपने नायकों की मूर्तियां लगाकर नई पैकेजिंग कर दी है। मायावती ने जब लखनऊ में 98 एकड़ जमीन पर अंबेडकर मेमोरियल पार्क बनाया तो खूब हंगामा हुआ। दलित चिंतकों ने कहा कि यह दलितों की सांस्कृतिक राजनीतिक पूंजी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जमकर विरोध किया दो बातों पर कि अपनी जिंदगी में मायावती अपनी मूर्ति कैसे लगा सकती हैं, क्योंकि ये तो हमारी धार्मिक परंपरा भी नहीं है, जैसे बाकी मूर्तियों को लगाने का विधान किसी शास्त्र में मिलता हो। विरोध का दूसरा कारण कि हजारों करोड़ रुपए पार्क और मूर्तियां लगाने पर खर्च हो रहे हैं, तो ये टैक्स पेयर वाली जनता के साथ घोर अन्याय है। इनमें घोटाला हुआ है। हालांकि कांग्रेस और सपा के घोषणा पत्रों में पार्कों और मूर्तियों को तोड़ने को लेकर चुप्पी ही रही, जबकि सपा ने खासकर बुलडोजर चलवाकर स्कूल अस्पताल खोलने की बात अपने चुनावी भाषणों में कही थी, जिससे लगा कि यह पार्टी कम से कम पार्क की राजनीति नहीं करेगी। इस बार सपा की सरकार ने लखनऊ में ही अंबेडकर मेमोरियल से 3 गुना बड़ा पार्क बनाने का फैसला किया है। छोटे लोहिया कहे जाने वाले धाकड़ समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के नाम पर सपा अब जनेश्वर मिश्र की याद में गोमती नगर में इतना विशाल ग्रीन पार्क बनाना चाहती है जो पर्यावरण की भी रक्षा करे और शायद अंबेडकर पार्क के मुकाबले विशालकाय भी लगे। प्राचीन भारत में मूर्ति कला का हिंदुस्तान में अद्भुत विकास हुआ। पहली बार किसी राजा की मूर्ति मथुरा में कनिष्क की ही मिलती है। इससे पहले किसी राजा की मूर्ति नहीं मिलती और इसके बाद भी राजाओं के बीच अपनी मूर्ति लगाने की परंपरा कमजोर रही है। भगवान बुद्ध की खूब मूर्तियां बनी हैं और कहते हैं कि बुद्ध शब्द बुद्ध से ही आया है। मुगलों ने बड़े बड़े बाग बनाए, उनमें स्मारक भी बनाए, लेकिन मजहबी कारण से मूर्तियां नहीं बनवाई। निश्चित रूप से मूर्ति लगाने की परंपरा गुलामी के दौर में हिंदुस्तान में आम हुई। टीवी में इतिहास बांचने से क्रम और तथ्य में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन मोटा मोटी बात समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आप जब मूर्तियों को देखते हैं तो ये मूर्तियां भी आपको देख रही होती हैं। आजाद भारत में महारानी और गवर्नर जनरलों की प्रतिमाएं हटाकर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति लगाई जाने लगी। गांधी, नेताजी, झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इस तरह के अनेक उदाहरण मिलेंगे। राष्ट्रीय सम्मान का भाव जल्दी ही राजनीतिक सम्मान के रास्ते भटका जब नेहरू, इंदिरा, राजीव की मूर्तियां चौराहे पर विराजमान हुई। फिर उसके बाद दौर आया गैर कांग्रेसवाद का। इसके नायक रहे लोहिया, जेपी, लेमय, कर्पूरी ठाकुर जैसे बड़े नेताओं की मूर्तियां देश भर में लगी। यूपी में 90 के दशक में जब बसपा की सरकार बनी, तब से मूर्तियों के राजनीतिक ठिकाने चौराहे से उठकर पहचान के स्तर पर पहुंच गए। अंबेडकर, उदा देवी, रविदास, झलकारी बाई, साहू जी महाराज, पेरियार जैसे सामाजिक क्रांति के नायकों की मूर्तियां लगानी शुरू कर दी गईं। हालांकि तब ये मूर्तियां विशालकाय मेमोरियल की तरह नहीं लगी थीं, चौराहे पर ही लगी थी, मगर इन्हें लेकर खूब विवाद और टकराव तब भी हुआ था। जब अंबेडकर मेमोरियल और नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल जैसे भव्य स्मारकों का निर्माण हुआ तो इसे पहचान के अलावा शाह खर्ची, विलासिता से जोड़ा गया। यही नहीं, जब किसी उत्पाती ने मायावती की प्रतिमा तोड़ दी तो सपा सरकार ने तत्परता के साथ उनकी दूसरी प्रतिमा लगा दी। पहले लगा कि मूर्तियों के बारे में सपा की सोच बदल रही है, अब पता चल रहा है क्यों बदल रही है। क्या यूपी में पार्क और मूर्ति ही सबसे बड़े पॉलिटिकल आइडिया है? क्या मुलायम सिंह यादव भी वही नहीं कर रहे जो मायावती ने किया?
क्या सपा सरकार यह कहेगी कि जो मायावती ने किया वो ठीक था, हमें भी सरकार में आकर वही करना था, लेकिन हम वोट पाने के लिए माया के बनाए पार्कों का विरोध कर रहे थे? सवाल और भी है, क्या वाकई मूर्तियां पहचान की राजनीति की जरूरत को उस तरह से पूरा कर रही हैं जैसे पहले कर रही थीं, या पहचान के नाम पर सिर्फ कंपटीशन ही हो रहा है कि आप 80 फीट की मूर्ति लगाएंगे तो ही जनता वाह-वाह करेगी? प्राइम टाइम में हम करेंगे आज चर्चा। हमारे साथ हैं जगदंबिका पाल, सांसद हैं, कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। राजेंद्र चौधरी जी वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं, धुरंधर धाकड़ नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं प्रदेश स्तर पर। सुधींद्र भदौरिया हैं, बीएसपी नेता, और शरद प्रधान जी हैं हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इस पर हम जरा गहन से और गहराई से इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। 367 एकड़ में जनेश्वर मिश्र के नाम पर आप ग्रीन पार्क बना रहे हैं राजेंद्र जी, कैसे उचित ठहराएंगे? किस दलील से कि आपकी सरकार का यह कदम मायावती सरकार के दौर में बने पार्कों से अलग है, अच्छा है, बेहतर है, जरूरी है? कहां अनुचित है ये? आप जो पिक्चर उभार रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, हमारा विरोध समाज सुधारकों का या महापुरुषों के प्रतिमाओं से नहीं रहा है, सत्ता के दुरुपयोग से रहा है। पत्थरों का जो यहाँ साम्राज्य खड़ा किया गया और जिसमें हजारों करोड़ रुपया राजकोष का बर्बाद किया, और जीवित मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिमा सरकारी खर्चे से लगाई, सरकारी जमीन पर लगाई, तो आप उससे जो हम यहाँ जनेश्वर जी के नाम पर पार्क है और जहाँ सिर्फ पेड़ होंगे, उससे कैसे तुलना कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में 5 साल तक कोई विकास नहीं हुआ, प्रदेश बर्बाद कर दिया गया और प्रतिमाओं में कमीशन खाया है सत्तारूढ़ दल ने, उसके मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने। तो उससे ये क्या आप उत्तर प्रदेश की पिक्चर बता रहे हैं देश और दुनिया में? कहां तुलना हो सकती है? एक तो मैं उत्तर प्रदेश की तस्वीर नहीं बता रहा, ये पार्कों की राजनीति के संदर्भ में ही बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में और भी काम मायावती की सरकार में भी हुए होंगे और आपकी सरकार में भी हो रहे होंगे। पत्थरों का साम्राज्य पार्क है, जिस तरह से लूट की है राजकोष की, और पत्थरों पर पैसे का दुरुपयोग किया है और कमीशन खाया है, ये पर्यावरण के लिए जरूरी था। ये जरूरी था। और ये क्या फ्री में बनेगा? ये पब्लिक के सहयोग से बनेगा या इसमें क्या राजकोषीय पैसा नहीं लगेगा? राजेंद्र हो जाएगा जी, तो उसमें क्या ऐतराज हो सकता है? India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.